देखिए, पीएम ने कहा कि पुलिस को डंडा की जगह डेटा के इस्तेमाल की आवश्यकता है और इसके साथ साथ पीएम ने भारत के डंके की भी चर्चा की और साथ ही आदित्य L1 की सफलता को लेकर वैज्ञानिकों को पीएम मोदी ने शुभकामनाएं भी दी, उनको बधाई दी। इसी पर देखिए रिपोर्ट। चंद्रयान की ऐतिहासिक सफलता की तरह ही ये भारत के सामर्थ्य का, भारत के वैज्ञानिकों के सामर्थ्य का एक और शानदार प्रदर्शन है। पीएम मोदी ने अंतरिक्ष में हिंदुस्तान के जिस सामर्थ्य की सराहना की, अंतरिक्ष में कामयाबी की जिस इबारत की बात की, वो चंद घंटे पहले ही लिखी गई जब भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। आदित्य L1 सैटेलाइट धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके अपने लक्ष्य तय पर निर्धारित समय पर पहुंच चुकी। अभी तक इसरो धरती पर लगे टेलीस्कोप से सूर्य की स्टडी करता था, लेकिन इससे सूर्य के वातावरण का गहराई से पता नहीं चलता था। लेकिन आदित्य L1 के साथ गए हाईटेक उपकरण सारे रहस्यों और जानकारियों पर रोशनी डालेंगे। आगे बढ़ते हैं, गुजरात की बात करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आपने वहां पर आम आदमी पार्टी का राजनीतिक दम देखा होगा। अब लोकसभा चुनाव में वही दम दिखाने की तैयारी है और भरूच सीट से अपने विधायक चेतर वसावा को उन्होंने उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। गुजरात दौरे के दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल जेल में बंद पार्टी के विधायक चेतर वासवा से मुलाकात करेंगे। केजरीवाल ने रविवार को नेत्रांग में चेतर वासवा के समर्थन में रैली की। रैली में केजरीवाल ने चेतर वासवा को भरूच सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाने का ऐलान किया। मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चेतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगर इन्होंने षड्यंत्र रच के चेतर भाई को लोकसभा चुनाव के पहले बाहर नहीं आने दिया तो उनको जिताने की आपकी जिम्मेदारी है। चेतर वासवा पर वन कर्मचारियों को धमकाने का आरोप है। वासवा पर फायरिंग का भी आरोप है। कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के कारण चेतर वासवा जेल में हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भरूच से बीजेपी सांसद मनसुख वासवा के खिलाफ आवाज उठाने के कारण चेतर वासवा को जेल में बंद कर दिया गया है। इन्होंने चेतर वसावा को गिरफ्तार कर लिया, आदिवासी समाज के नेता को गिरफ्तार कर लिया, हमारे समाज की बहू को भी गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी उसको कुचलना चाहती है। बिल्किस बानो गैंगरेप केस में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। नवंबर 2022 में 11 दोषियों की रिहाई हुई थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई थी। उन्हीं पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। पीड़ित बिल्किस बानो सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा समेत कई याचिकाकर्ताओं ने मामले के 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की जो मांग की है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाएगा। 2002 गुजरात दंगों के दौरान 5 महीने की गर्भवती बिल्किस के साथ गैंगरेप हुआ। उनकी 3 साल की बेटी समेत परिवार के 7 लोगों की हत्या भी कर दी गई। 2004 में सभी आरोपी अरेस्ट हो गए और केस मुंबई ट्रांसफर हो गया। जनवरी 2008 में निचली अदालत ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसे 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार की नीति के तहत दोषी रिहा हो गए, जिसके खिलाफ बिल्किस बानो और कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सभी याचिकाओं पर पिछले साल अक्टूबर में सुनवाई पूरी हुई और आज सुप्रीम कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।